वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज है संडे एंड आज है मदर्स डे एंड आई फील लाइक अ मदर। आज कुछ ज़्यादा ही मदरली फील हो रहा है मुझे, क्योंकि ये सुबह से कंटिन्यूटी में बिना मतलब लड़े लड़के रोए जा रहे हैं। दोनों की शक्लें देख लो, बस रोना है। और क्यों रो रहे पता है? अभी चुप है क्योंकि इनको पता है कि इनके बारे में बात हो रही है। शक्ल देख लो, बस दूध पिया पूरा दूध लगा के रखा है, ठीक है, खाना खाया पूरा खाना लगा के रखा हुआ है एंड प्लस रो के आंखें सुझा दी है। आज सीरियसली मुझे मदर्स डे वाले दिन ज़्यादा ही मदरली फील हो रहा है। रो रहे थे ना आप, दिखाओ शक्ल, आप भी रो रही थी ना। एंड जस्ट सी, इनको थोड़ा ट्रीट दिया मदर्स डे पे, इनने मेरी ट्रीट निकाल दी है। रो रहे थे, रो ना, रो लो, चुप हो गए। इंस्टाग्राम के फिल्टर लगा के मैं इन लोगों को हंसाने की कोशिश कर रही थी। हंस रहे हैं, डुगू तो बहुत सीरियस हो गया था, नहीं हंस रहा था। फिर मैंने को कैमरा चालू किया, मैंने बहुत अच्छा किया कि आज मैंने व्लॉगिंग शुरू करी। 1 सेकंड पहले इतना गंदा रो रहे थे, जैसे मैंने कैमरा उठाया है एंड चुप हो गए और हंसने लगा वो। यार बहुत लड़ रहे हैं यार, अति वाला लड़ रहे हैं दोनों, और दोनों ही लड़ रहे हैं। मैं एक का भी पक्ष नहीं लूँगी, अपनी जगह दोनों गलत हैं और दोनों छोटे हैं। डांट दो, बस ऐसे रोते जैसे पता नहीं क्या कर दिया। मारा भी नहीं है, हाथ भी नहीं लगाते कि ऐसे टच भी कर दे, नहीं, सिर्फ ये बोलेंगे डुग्गू जिया नहीं करना है। और जब बोलते डुग्गू जिया नहीं करना है तो डुग्गू जिया ऐसे रोते जैसे पता नहीं क्या कर दिया। मौसम देखिए, घूमने लायक तो मौसम हुआ ही नहीं। आज मदर्स डे के क्या प्लान है मुझे फ़िलहाल अभी तक नहीं मालूम है कि मदर्स डे को हम लोग क्या करेंगे। तो मैंने लंच में बना दिए थे इनके लिए बेसन के चीले, और मदर्स डे का जो प्लान था वो आपको आगे पता चलेगा, और जो आपको हेडिंग दिख रही है वो भी आपको आगे पता चलेगा। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ सामान मंगवा रही थी। ये है, मैंने ब्लिंकिट, स्विगी, मार्ट और बिग बास्केट से सामान मंगवाया था घर का। कुछ सब्जियां मंगवाई थी और कुछ राशन का सामान था और दूध वगैरह के पैकेट जो कि डेली मर्रा के आपके काम होते हैं। फिर गार्बेज बैग खत्म हो गया था, ऐसे करके अरहर की दाल। और फिर मैंने को लगा कि केक बनाते हैं, तो मैंने ये पिल्सबेरी का चॉकलेट केक मंगवाया था जो कि मुझे ओटीजी में बेक करना था, क्योंकि मुझे लगा कि यार बच्चों को मदर्स डे पे कुछ तो खिलाना चाहिए ना। और मेरे पास इतना सामान नहीं था कि मैं केक बेक कर पाती प्रॉपर, तो मैंने रेडी टू ईट वाला मंगवा लिया। देन फिर विम बार मंगवाया और यहाँ पे मैंने दाल खाली करी थी। मैंने इन लोगों के लिए केक मंगवाया है, कहीं बाहर जाने का कुछ नहीं था हम लोगों का आज, तो मेरे को लगा कि चलो उनके लिए केक मंगवाते हैं। और अभी मैं खाना बनाने वाली थी। खाना मैं तो नॉर्मल सोचती पहले इमली चावल बना लूँ, तो मेरे को लग रहा था कि आलू पत्ता गोभी की सब्जी बना लेते, कुछ सब्जी काट के रखनी है। यार ब्लिंकिट से सब्जियाँ ना पुरानी सी आती है, बासी सी। सॉरी, ब्लिंकिट से नहीं, बिग बास्केट से। ब्लिंकिट से बहुत फ्रेश सब्जी आती है। मैंने ब्लिंकिट की जगह पे बिग बास्केट, तो मैंने आज 3 ऐप का यूज़ किया। इंस्टामार्ट से मैंने आटा मंगवाया, सस्ता था वहाँ पे, ठीक है। और फिर कुछ सामान मैंने ब्लिंकिट से मंगवाया, कुछ मैंने बिग बास्केट से। सब्ज़ी मैंने बिग बास्केट से मंगवाई क्योंकि सस्ती थी। बट मेरे को ना प्याज भी नहीं लग रहा कि 1 किलो प्याज है, इतनी ये प्याज 1 किलो है। तो ये सब एक साथ आए, आगे पीछे। तो मैं वो भी करना भूल गई कुछ करके। तो अभी मैं चाय बना रही थी, चाय के साथ केक बेक करते हैं। मैं अपना ओटीजी निकालूंगी। हाँ बेबी भी रखेंगे, रुक जाओ। भाई गोभी मैंने, तो उसको मैं काट के रखूंगी। ये है बिग बास्केट की गोभी। ओ उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जल्दी से पत्ता गोभी काट रही थी। तो मेरे को 2 सब्जियां बनानी थी, और ये जो सब्जी है ना ये सुबह भी यूज हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि आप सब्जी बना नहीं पा रहे हो, तो आपकी सब्जी रखी रहती है ना, तो वो आप यूज कर लेते हो। फिर अदरवाइज ये होता है कि यार लंबा काम फैल जाता है, और बच्चों को सुबह से ही कुछ खाने को चाहिए होता है। तो उनके लिए मैं मैक्सिमम रोटी वोटी दोपहर में देती हूँ। उनके लिए मैं मूंग दाल का चीला, उपमा, पोहा ये सब कर देती हूँ इन ब्रेकफास्ट। एक दिन ना व्हाट आई ईट इन अ डे, वी ईट इन अ डे की वीडियो शूट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने राई डाली है और जीरा डाला है। तो आज सब्जी मैंने थोड़ी डिफरेंट स्टाइल से बनाई थी। फिर मैंने यहाँ पे हरी मिर्च डाली कटी हुई, फिर मैंने प्याज डाली। उसके बाद इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद जब थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे आलू डालने के बाद आलू को थोड़ा ढक के पका लेंगे, और फिर हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मसाला ऐड कर दी थी। जब भी आप थोड़ी देर में सब्जियां ऐड कर रहे हो ना, तो मसाला डाल दो, थोड़ा डालते रहो। तो मुझे सब्जियां खाना बहुत पसंद है। मेरी पहले फेवरेट सब्जी हुआ करती थी, अभी भी है,
बट अगर मुझे आप कोई भी सब्जी दे दोगे मैं सारी सब्जियां खा लूँ। मुझे सब्जी आजकल सब्जियों से पता नहीं यार, ऑटोमेटिकली जब आप एक उम्र पे पहुंच जाते हो तो आपको सारी सब्जियां अच्छी लगती हैं, वो सारे टेंट्रम्स खत्म हो जाते हैं। बस ये रहता है कि आपको खाना जो है वो मिल जाए, मुझे रोटी सब्जी मिलती रहे बस। और उसमें सब्जी मेरे को ज़्यादा चाहिए होती है, रोटी आप बेशक मुझे एक दो कम दे दो, पर सब्जी ऐसी रहती है कि मुझे सब्जी चाहिए बहुत सारी। तो इसलिए मैं सब्जी हमेशा थोड़ी एक्स्ट्रा कुक करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे सब्जी ज़्यादा लगेगी, तो मेरी प्लेट में आपको सब्जी सब्जी ज़्यादा दिखेगी। तो यहाँ मैं टमाटर डाल दिया, टमाटर डालने के बाद फिर मैं यहाँ पे इसको ढक दूंगी। थोड़ी देर पकने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूंगी पत्ता गोभी, और पत्ता गोभी बहुत सारी हो गई थी तो उसको थोड़ा ढक देंगे ताकि ये थोड़ी गल जाए, और उसके बाद फिर हम इसमें जो बाकी के मसाले हैं वो ऐड कर देंगे। तो इस तरह से मेरी जो आलू पत्ता के गोभी की सब्जी है वो बनाई थी मैंने। और कल इतने टाइम बाद ऐसा हुआ कि मैंने पत्ता गोभी रात में खाई है और मुझे गैस नहीं हुई। मैं दिन में भी खा रही थी ना पत्ता गोभी, तो मुझे गैस हो रही थी, पर वो गैस नहीं हुई। तो मैं इतनी ज़्यादा वो लग रहा था कि हाँ। उसके बाद मैं बैंगन बना रही थी, करी पत्ते वाले बैंगन, एक टमाटर प्याज वाले बनते हैं बहुत अच्छे, उसकी रेसिपी मैं शेयर करूंगी किसी दिन। तो उसमें बहुत सारे टमाटर डलते हैं, बहुत सारी प्याज डलती है, आलू नहीं डलता है, तो वो करी पत्ते वाले बैंगन बनते हैं। तो मेरे को लगा चलो आज बैंगन को थोड़ा ट्विस्ट देते हैं और करी पत्ता डाल के बैंगन बनाते हैं। तो मैंने चाय बना के रखी थी, बट चाय मेरे को लगा पहले सब्जियां बना लूँ, फिर इत्मीनान से चाय पी लूंगी और आटा गूंद के रख के चली जाती हूँ ताकि मेरे जो काम है वो निपट जाए। तो मैंने करी पत्ता, हरी मिर्च, प्याज सब डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे। इस बीच हमारी सब्जी जो थी ये वाली भी दब गई थी, मैंने थोड़ा सा पानी डाला, मसाले डाले और इसको ढक देंगे ताकि अब ये गल जाए। तो जब तक ये कुक होगी इस बीच में अपनी दूसरी सब्जी जो है वो बना लूंगी। और यहाँ प्याज हमारी फ्राई हो गई थी, फिर मैं इसमें डाल दूंगी आलू, और आलू डालने के बाद थोड़ा आलू को चलाएंगे एंड देन फिर बैंगन जो थे वो मैंने फ्रेश मंगवाए थे। तो बिग बास्केट की सब्जी यहाँ पे यार जबलपुर में तो बिग बास्केट की सब्जी फ्रेश नहीं है, और ब्लिंकिट में सब्जी अच्छी आ रही है। अब से मैं बिग बास्केट से सब्जी नहीं मंगवाऊंगी क्योंकि यार नहीं आ रही है फ्रेश। आप देख सकते हैं बैंगन भी थोड़े बदहाल टाइप के ही थे, ऑल दो कीड़े नहीं थे उनमें, पर बीज थे, कच्चे बैंगन नहीं थे, पके बैंगन थे। फिर मैंने यहाँ पे बैंगन भी डाल दिए और उसके बाद फिर इसमें डाल देंगे हम मसाले, धनिया, मिर्ची और हल्दी, नमक, और इन सबको मिला के बना लेंगे एक अच्छी सी सब्जी। तो मेरी दोनों सब्जियों की तैयारी हो गई थी और उसके बाद फिर मैं डाल लूंगी चाय को। फाइनली चाय पीने का मुहूर्त निकल गया था मेरा, कि मेरे को ऐसा रहता है कि जब मैं रसोई में जाऊँ ना तो मैं थोड़ा काम निपटा के आ जाऊँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं बार बार रसोई में एंटर नहीं करना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 बैंगन बना दिए, बचा लिए थे मैंने कि सांभर बनाएंगे किसी दिन, सांभर में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हो गई थी हमारी चाय भी रेडी, और चाय मैंने डाल दी। बहुत ज़्यादा रुक जाओ डुगू जी, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, सब्जी बना के मैं आ गई हूँ, अभी केक बनाऊंगी। डुगू हैप्पी माँ डे कर दो, माँ डे डे, हैप्पी माँ डे। मदर नहीं बोल पा रहे, मैंने माँ डे करा दिया है। जी बोलो हैप्पी मम्मा, जिया बोलो हैप्पी मम्मा मम्मी डे। आज बहुत सारे लोगों ने जिया की शिकायत करी है कि जिया जो है वो डुगू को मार रही थी। हाँ मेरा बैटरी आने लगी है, तो अभी केक बनाएंगे, थोड़ी बैटरी चार्ज करते हैं। तो जिया के लिए बड़ी शिकायतें आई थी, तो जिया जो है ना मेरी को मैं बहुत डांटती हूँ, यार हाथ नहीं उठता मुझे से यार, सबको डुगू बहुत भोला लगता है भोला, वो बहुत भोला है। जिया के कंपैरिजन में 2% है वो, बट जो हमारी जिया है वो बहुत ज़्यादा ही लड़ंकू है ना। तो इसीलिए ना क्या होता है, जिया कितना भी कुछ कर लो आजकल वो नहीं मानती है। और बात यह है कि एक साइड से इनिशिएट होता है जिया के साइड से, और जब तक डुगू नहीं मार रहा है वो रोता रहेगा, और जब उसने मारा तो उसको लग जाएगी। तो डुगू की तरफ से भी आता है, यहाँ पर इतना नहीं आता है, 98% इसकी तरफ से आता है। तो मैं डांट रही हूँ, समझेगी, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं ऐसे मारने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। क्योंकि अगर मैंने कहीं, मेरे को लगता है कि मेरे को बहुत डर लगता है बच्चों पे हाथ उठाने से, पता है कि मैंने कहीं ऐसे कभी गुस्से में ज़ोर से हाथ उठा दिया तो कुछ नस वस वो ना हो जाए, तो इसीलिए मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मारने की नहीं। ऑल दो हमने बहुत डांट रहे हैं, पूरे दिन ये लोग यही करते हैं। मैं अपनी चाय लेके आई, मेरी पूरी चाय ख़त्म कर दी, इतनी सी चाय बची है। इनको चाय चाहिए थी, थोड़ी सी डाली, बिस्किट खाने के लिए चाय दिया इन लोगों ने, तो बिस्किट खा के चाय छोड़ देंगे। तो हाँ ठीक है, तो ये है कि समझ रहे हैं, बस चल रही है लाइफ। हैप्पी मम्मा डे। नहीं अभी केक बनाएंगे। ये क्या है, लो भाई ये है, ये जिद है। अगर मैंने क्या बोलते हैं इसको नहीं दी तो ये लगातार इतना रोएगी कि पूरा सर, आपका सर फटने लगता है। तो मैं उस ना फटे उस चीज़ को बचाने के लिए, ऑल्दो अभी मेरी पेरेंटिंग बहुत अच्छी नहीं चल रही है, जिया के कारण मुझे बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिल रही है
कि जिया बड़ी तेज हो गई है। अब तेज हो गई हो? सॉरी बोल दो भाई को एक बार कल के लिए। आपको नहीं बोलना, भाई को बोलो। बोलो भाई। सॉरी। मानी कहाँ है? जिया पापा नहीं बोलोगे? आपने तो कुछ नहीं किया। आपकी तबीयत सही है? फीवर तो नहीं है आपको? नहीं है ना? जिया को है? जिया ने इसकी पूरी आँख सुझा के रखी है, तो पूरा छिला हुआ है, पता है इसका। कल पूरे दिन यही कर रहा था। कल सुबह इसकी तबीयत खराब, फिर जब शाम में आया पूरी आँख ही आँख दिखा रहा था। मैं चार्जिंग पे लगा रही हूँ, फिर चलते हैं, बनाते हैं, है ना। तो जब इनकी मस्ती शुरू हो जाए जाना पड़ेगा। चलो 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 चलो। मैं यहाँ पे नहीं रुक सकती हूँ, ये लोग बहुत खतरनाक है। हो गया तुम्हारा चाय बिस्किट सब? पेट भर गया? भर गया? एवरीवन बोलो हेलो एवरीवन। जी हाँ, क्या बदतमीजी है यार, क्या वैसे ही नुची पड़ी है, पता है। अब मैं सच में मार दूंगी, कैमरे में मार दूंगी वैसे सबके सामने। नो नहीं, सॉरी बोलो से। मैंने अपनी लाइफ में जितनी बार भी केक बेक किया है, इतनी खुशी नहीं देखी जितनी खुशी आज अपने घर में देख रही हूँ। हैप्पी हैप्पी करके लोग घर में घूम रहे हैं। कितना खुश हो रहा है, ले मिला लाला। क्या हुआ यार, मैं केक मेरे को लगा बाहर से नहीं मंगवाते हैं, वैसे है तो इंस्टेंट मिक्सी, घर में बेक कर लेते, थोड़ा ज़्यादा कंपनी से सेफ्टी हो जाती है। क्योंकि डुगू को मैंने आपको उसकी तबीयत का बताया था, है ना। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच वेजिटेबल ऑयल। अंडा हम लोग के घर में ऐसे रहता नहीं है, क्योंकि हम अंडा खाते नहीं हैं, और ठंड में बच्चों को अंडा खिला देती हूँ तब अंडा मिल जाएगा, गर्मियों में तो और नहीं लाती। तो राजा जैसे आ गए हैं तो राजा मशरूम उसमें बना देते हैं। इसको हल्का सा ग्रीस कर रही हूँ। एंड नाउ pouring the mixture. रुको जाओ, पता है सेटल कर दो। ये हो गया हमारा मिक्सचर रेडी। इसको यहाँ से थोड़ा क्लीन कर देते हैं। अरे यार क्लीन नहीं है, ये ऊपर ही जाएगा ये, है ना। तो ये हो गया हमारा मिक्सचर रेडी। अब चलो उसे ओटीजी में रखते हैं। ऐसा लगा वो लॉक खराब हो गया, यूज नहीं होता है। Now don't touch it, okay? गरम है टाटा। हमारा मदर्स डे का केक बेक हो चुका है, परफेक्टली बेक हुआ है ये। एंड अभी मैं इसको निकालूंगी, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। उसके बाद फिर ना यहाँ पे हमारा केक हो गया था रेडी। इसमें मैं थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाल दूंगी। एंड ये काफ़ी अच्छा केक बना था। मैंने अंडा नहीं बेकिंग पाउडर डाला था, इसमें थोड़ा सा केक बहुत अच्छा बना। इसमें अंडा लिखा हुआ था बट बेकिंग पाउडर से बन गया था। तो यहाँ मैं थोड़ा सी करूँगी। इसके मैंने इसे थोड़ी लाइक 5-10 मिनट के लिए फ्रीजर में डाल के सेट करा था। एंड फिर मैं अब काट रही थी केक और दे रही थी इनको मदर्स डे वाला केक। तो हम लोगों ने इस तरह से मदर्स डे सेलिब्रेट किया। आप लोग बताइएगा आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया। सबको केक बहुत पसंद आया, सबको खाना भी बहुत पसंद आया। यहाँ पे जो धनिया है वो डाल रही थी मैं फाइनल सब्जी को गार्निश करने के लिए, लाइक कंप्लीट करने के लिए। थोड़ा थोड़ा अमचूर पाउडर, हल्का सा गरम मसाला गया था दोनों सब्जियों में। और यहाँ पे हमारी बहुत ही टेस्टी सब्जियां जो थी वो रेडी हो गई। अब इन सब्जियों के साथ मैंने बना लिए थे पराठे, और ऐसे हमारा जो खाना था वो हो गया था कंप्लीट। तो यहाँ पे खाना जो है वो करी, और राजा दरवाजा खटका रहे हैं। 1 मिनट। मैं अपने फेवरेट स्पॉट पे बैठ गई हूँ। पहले मेरा फेवरेट स्पॉट था मेरा सोफ़ा या फिर मेरा बेडरूम। बेडरूम में घिरा रहता है, बच्चे सो गए हैं ऑब्वियसली, राजा सो गए हैं। ये मेरा थोड़ा पर्सनल टाइम रहता है जिसमें मैं थोड़ा रिलैक्स करती हूँ। अपनी वीडियो हाफ एडिट या 90% या कभी कभी वॉइस ओवर के साथ 100% एडिट करके छोड़ देती हूँ। पर करती ज़रूर हूँ मैं रात में एडिट उनके सोने के बाद, क्योंकि सुबह मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता, घर देखना होता है और स्पेशली बच्चों को देखना होता है। तो मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं जिया के रिगार्डिंग कि जिया को डांटो, जिया को संभालो, थोड़ा वो करो। डुगू पे सबको दया आ रही थी। ये इनका डेली का काम है। कभी कभी ऐसा होता है कि डुगू की जगह पे जिया भी होती है, तो मैंने इन लोगों को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, स्पेशली जिया को। जिया कंट्रोल में कैसी भी नहीं आ रही है। अगर उससे गलती से मैंने फ़ोन छीन लिया, जब डुगू को मैं बोलूँगी ना फ़ोन बंद कर दे, वो फ़ोन बंद कर देगा और मेरे साथ काम वाम में लग जाएगा।
और मैंने गलती से जिया से फ़ोन छीन लिया, वो इतना गंदा रोएगी कि आसपास के लोग, नीचे मम्मी पापा कोई भी है, उन्हें लगेगा पता नहीं क्या हो गया है। तो वो भी इस टाइम पे थोड़ी ज़िद्दी हुई है। और ये ना, मैं इसको जब मेला लेके गई थी तब से मैं इसका ये वाला जो साइड है वो देख रही हूँ, और मुझे इतना डर लगता है कि आज राजा मुझसे कह रहे थे कि चलो कहीं चलते हैं मदर्स डे सेलिब्रेट करने। तो मेरा डिनर का वहाँ जाने का तो बिल्कुल प्लान नहीं था। मैंने बोला नहीं यार, मेरे को नहीं जाना। कभी कभी ऐसा लगता है कि अब घर में रह लो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाहर इतनी सारी चीज़ें हो जाती है कि आपको कहीं ना कहीं वो फील होता है कि काश हम लोग घर में रह लेते। तो यार थोड़ा समझने लगेगी ना तो वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि डुग्गू भी एक टाइम पर ऐसा फेस तो नहीं देखा, पर थोड़ा सा थ्रो करता था, पर वो धीरे धीरे समझने लगा था। तो एकदम से मैं हाश नहीं हो सकती, क्योंकि मैं से अगर बहुत मारना या कुछ भी करना शुरू कर दिया, बहुत हल्की सी तो है यार, मैं नहीं उसे मार सकती। हाँ, डांट रही हूँ, समझा रही हूँ तो समझेगी वो। पर जैसे कोई बाहर का इंसान रहता है तो उसके सामने बहुत सीधी बन जाती है वो। जैसे दादी के साथ गई थी, पर दादी के साथ बॉन्डिंग थी, अभी वो थोड़ा पहचान रही है दोबारा से। इतनी शांत, मम्मी वही सोच रही थी कि भाई ये इसको क्या हो गया कार में, जब उस दिन रेलवे स्टेशन गए थे। उसके बाद घर के लिए आ रहा है। आज मैं एकदम क्लियर बात कर रही हूँ आप लोगों से, एकदम क्लियर कट सारी बातें कर रही हूँ। तो जो घर का जो प्लान है वो ऐसा है कि हम लोग ड्यूप्लेक्स तो हम लोग बना नहीं रहे हैं, कोई ज़मीन नहीं ले रहे हैं, कुछ नहीं। हमारा परचेसिंग का प्लान है, क्योंकि बिल्कुल भी रेंटेड घर में नहीं जाना चाहती मैं, क्योंकि बच्चे छोटे हैं यार, बहुत एक्सपेंसेस हैं। इतने खर्चे हो जाते हैं कि मेरे को खुद समझ में नहीं आता है कि ये पैसा कहाँ गया, मेरे को समझ में ही नहीं आता है। जिसमें अभी हमारा कुछ बाहर नहीं जाना हो रहा, कुछ खाना पीना नहीं हो रहा, कोई ऐसे कपड़े खरीद के या शॉपिंग नहीं कर रहे हैं, कोई पिक्चर नहीं जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, पर घर के खर्चे मिला मुलो के इतने हो जाते हैं कि जिसमें मैं अभी फ़िलहाल रेंट का नहीं सोच सकती हूँ, क्योंकि अगर रेंट जाएगा तो इंस्टॉलमेंट भी जानी है। तो घर का, तो हम लोग का घर का प्लान है। और फिर होता है ना कभी कभी, जैसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे घटित होती हैं जिसमें लोग कहते हैं आप क्या सोच रही हो, क्या या मेरा अकेले का फैसला नहीं है ना। आपको पता है एक औरत कितनी मजबूर होती होगी, घर में कितनी सारी चीज़ें चलती होगी। आपको क्या लगता है कि शिवानी बोलेगी तो सब कुछ हो जाएगा? आपको लगता है ऐसा? अभी ऐसा नहीं है कि शिवानी सब बोलेगी तो वो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे अकेले के हाथ में तो है नहीं, है ना। मैं अकेले तो सामान उठा के नहीं जाऊंगी जब तक अगला पार्टनर रेडी नहीं है चलने के लिए। उनका परचेसिंग का ही प्लान है, तो मैं उसे इंटरप्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि खुद का घर हो जाएगा जो क्या बुरा है। 3 BHK वैसे भी मैं आने वाले टाइम में लगना है, ये काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड है घर ऊपर का। ऑल्दो ये प्लॉट बहुत बड़ा है, ये 250 स्क्वायर फीट है, हम लोग का प्लॉट बड़ा है, बट जो ऊपर का पोर्शन है वो आई थिंक पूरा नहीं बना है ऊपर का। तो मान लो आप ये 800 स्क्वायर फीट या 900 स्क्वायर फीट में बना होगा ये वाला जो एरिया है। तो काफ़ी कंजेस्टेड है, बच्चे बड़े होंगे तो धीरे धीरे दिक्कत शुरू होगी। बढ़ा सकते हैं, सब कर सकते हैं, क्योंकि घर तो ऐसा है कि सब कर सकते हैं, पर मेरा बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट का मन वो नहीं है, क्योंकि जितनी भी करनी थी कर ली, और कहीं ना कहीं सूट नहीं हो रहा है। मेरे फादर इन लॉ से मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे कि पता नहीं, हम लोगों को लगता है कि तुम्हें नज़र है या किसी ने कुछ किया है, किसी ने मतलब जल के किया है। वो मेरी बात मेरे फादर इन लॉ से कल हुई थी। देखो मच्छर, खून निकाल दिया था मेरा। तो उनने भी कन्फेस किया है, मतलब उन्होंने भी मतलब अग्री कर दिया, क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब मैं आपको बताऊँ, मैं ना आपको जो चीज़ें दिखा रही हूँ ना फ़िलहाल अपनी लाइफ की, वो मैं आपको 40% दिखा रही हूँ, 60% मैं आपको बता ही नहीं रही हूँ। क्योंकि कल जो भी हुआ डुगू के उसमें, वो बहुत ऐसा था कि शायद मैं उसे वर्ड्स में एक्सप्लेन कर भी नहीं पाई कल ब्लॉग में। ठीक है, जिया का जैसा चल रहा है वो बच्चे का है, एक फेस है, निकल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि जिया को मैंने सर पे चढ़ाया है या कुछ। अगर उसकी जगह डुग्गू होता तो शायद और बुरे कमेंट आ रहे होते, क्योंकि बेटी के रिगार्डिंग हो जाता है कि बेटी को पिटवा रही। पर डुग्गू को लेके लोगों का बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है, वो डुग्गू से बहुत प्यार करते हैं। और डुग्गू को एक प्रॉब्लम भी है जिसके लिए वो कह रहे थे कि ज़्यादा रोना नहीं चाहिए। तो सिर्फ जिया के कारण नहीं, आजकल डुग्गू भी ऐसा हो गया है कि मैं उसे थोड़ी सी आँख दिखा के एक उंगली भी दिखा दूंगी तो इतने सॉफ्ट हो गए ना ये, कि ऐसे रोते जैसे पता नहीं क्या कर दिया। तो मेरे को थोड़ा सा इन लोगों को संभालना पड़ेगा। एक बार स्कूल दोबारा से ओपन हो जाए ना तो मैं जिया को भी अब वो करूँगी। मेरे को थोड़ी लाइफ सॉर्ट करनी है अपनी, घर स्पेशली करना है, क्योंकि हर आए उस दिन एक दिन मैंने आपको पूरा मास वास का वो दिखाया था, फिर राग दिखाई, और कहीं ना कहीं घर में शांति नहीं है। चाहे वो हमारे रिलेशंस हो या आपसे रिलेशंस हो, शांति है नहीं हम लोगों की लाइफ में अभी। और ये जो मई शुरू हुआ है ना, इसमें मैंने फिर भी आपको कुछ नहीं दिखाया, पर बहुत सारी चीज़ें वो हुई हैं जो, और मेरे को लग रहा है कि मैंने ना खाटू श्याम जी की तस्वीर जब से बाहर करी है ना,
तो मम्मी ने कहा था, तब से मेरे को पता नहीं यार ऐसा मेरे को फील हो रहा है, तब से थोड़ा सा और मेरे को पता नहीं। और मम्मी को मैंने बोला था अपनी कि मम्मी पता थोड़ी अशांति सी हो गई घर में जब से ऐसा हुआ है। तो मम्मी मेरी बोली थी ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर पता नहीं है मेरे को ऐसा लग रहा है क्या हुआ है पता नहीं। मैं आपको जो भी दिखा रही हूँ 40% है। और एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, किसी व्लॉगर को देख रहे हो या किसी भी इंसान को देख रहे हो तो बी काइंड, थोड़ा सा काइंड रहो उसके उसमें। हो सकता है कि वो इंसान अपनी लाइफ में इतना कुछ सफ़र कर रहा हो कि वो कभी कभी ये भी सोचता हो कि काश वो मर जाए, ये भी सोचता हो कि काश वो कुछ ऐसा स्टेप ले ले कि उसे इस ज़िंदगी से छुटकारा मिल जाए। शायद वो इतना सफ़र कर रहा है पर आपके वर्ड्स उससे और ज़्यादा वो कर देते हैं। तो लाइफ में बहुत कुछ चलता है और ऑन कैमरा तो इट्स लाइक ना बोलो तो ज़्यादा अच्छा है। कभी कभी इमोशंस निकल जाते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग की लाइफ में चल रही हैं। अभी तो फ़िलहाल ऐसा है कि घर वाला जो वो है वो मेरे को फ़िलहाल देखना है। मेरा यह है कि मुझे इस साल कुछ भी करके यार अपना घर, मेरे को ना रेंटेड, मैंने राजा को बोला मैं रेंटेड में नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि यार रेंटेड में ना फिर शिफ्ट करो ये करो, एक परमानेंट ठिकाना होना ज़रूरी है। अकेले होते तो रेंटेड सही था। ऐसा नहीं है कि मैं रेंटेड वालों को कुछ कह रही हूँ कि आप रेंटेड में रहते हो तो आप ऐसा वैसा, वो नहीं। आप रेंटेड में रहते हो, आपके ट्रांसफ़र होते हैं, आपके नेचर ऑफ़ जॉब वैसा है तो अलग बात है। हमारा कोई नेचर ऑफ़ जॉब वैसा नहीं है कि हमें ट्रांसफ़र हो रहा है तो हम रेंटेड के बारे में सोचें। हम परमानेंट घर का सोच सकते हैं, क्योंकि अब यार आगे चल के इन्वेस्टमेंट भी करनी है, सब करना है, तो ऑब्वियसली बच्चों के लिए तो आपको सोचना पड़ेगा, है ना। तो हमने बहुत सारी चीज़ें कट डाउन भी करी है। मेरे पास ऐसे भी कमेंट्स आते हैं कि मैं बच्चों की हर डिमांड पूरी करती हूँ या मैं उनको पता है खुश रखना चाहती हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि हर नाजायज़ डिमांड। अब कभी भी देखना कि कोई एक्स्ट्रा खिलौने, अब कुछ मैं ऐसा नहीं लाती हूँ। जैसे आज मदर्स डे था तो मेरे को लगा देखो नॉर्मल पराठा सब्ज़ी बनाया और एक केक मैंने बाहर से ऑर्डर नहीं किया क्योंकि उसमें क्रीम वगैरह कलर वगैरह आते हैं, तो मेरे को खुद से ऐसे बेक करना नहीं था क्योंकि मेरे पूरे इंग्रेडिएंट्स नहीं थे। तो मैंने पिल्सबेरी का रिव्यू पढ़ा था तो फिर भी सही था कि बच्चे को आप दे सकते हो, तो मैंने इसलिए वो दे दिया क्योंकि बाहर के वो, क्योंकि डुगू की भी रिसेंटली तबीयत काफ़ी वो है, अब नेक्स्ट वीक उसका स्कैन है। अब आप सोचो पता है उन सब चीज़ों का प्रेशर बहुत ज़्यादा है मेरे दिमाग में। मेरे को ना अभी मैं जिस दिन राजा से मेरी वो हुई थी उसके बाद से आज तक के दिन 3-4 बार वो हो गया होगा, मैं दिन में पूरे टाइम रोती हूँ। मेरी आंखें आपको दिखती है सूजी हुई, मैं पूरे टाइम ऐसी कंडीशन में रहती हूँ कि मेरे को पता नहीं बहुत स्ट्रेस रहता है आजकल। ऐसा रहता है कि अंदर ना ऐसा लगता है कि पता नहीं है क्या ख़त्म हुआ है क्या नहीं हुआ है अंदर मेरे को बहुत। और इतने सारे लोगों के रहते हुए भी मुझे ऐसा लगता है मैं कितनी अकेली बैठी हूँ। तो वो है यार, स्पेशली मेरे को ना डुगू का। तो आपको क्या लगता है कि मुझे डुगू की टेंशन नहीं है, डुगू रो रहा है, मुझे पता है कि ये कंडीशन जो आप देख रहे थे ना 5 मिनट की क्लिप में, वो 6 घंटे चल रही है फ़िलहाल हमारे घर में। हम लोग को कुछ भी एक्स्ट्रा काम है कुछ रहता है ना, छोड़ने की हिम्मत नहीं होती कि मैं दोनों को साथ में छोड़ दूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जिया अगर उसको मार रही है तो डुगू का भी अगर धक्का वक्का पड़ गया तो जिया से उसको क्या पड़े क्या नहीं पड़े मुझे नहीं पता है, डुगू से जिया को बहुत गंदा पड़ सकता है। तो मुझे वही लगता रहता है पूरे टाइम। एक दूसरे को सोफे से धक्का, डुगू सोफे पे खड़ा है तो उसे पीछे से धक्का दे देती है, मुझे लगता है कि टेबल ना बच जाए, कांच हटाना है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग की लाइफ में चल रही है। होगी सॉर्ट। घर का मैंने आपको बता दिया, हमारे घर का प्लान है कि हम परचेज़ करेंगे और एक लोकेलिटी भी है जो बन रही है तो वहाँ पर हमारी थोड़ी नज़र है। और एक बार यार मैं बताना ही नहीं चाहती हूँ क्योंकि मेरा ये है कि इस साल की एंडिंग तक कुछ भी करके भी ज़रूरत है, क्योंकि कई बार नहीं होता सूट आपको और नहीं हो रहा है तो लाइक पता नहीं कहाँ से चीज़ें आ जाती हैं, कुछ भी उड़ के आ रहा है कुछ भी आ रहा है। तो वो और मेरे कहीं ना कहीं इन लॉस भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को वो हो चुके हैं। तो जैसा भी है बस मैंने आपको बताया है ये। तो मैंने मदर्स डे बहुत अच्छे से बनाया, मैंने आज खुश रहने की पूरी कोशिश करी है। सही हो जाएगा सब कुछ नहीं, मुझे कुछ बाहर निकलने की ज़रूरत है, ऐसे कि 2-3 लोगों से मिलूँ, ये नहीं कि घूमने जाने की ज़रूरत है, मुझे घूमने की ज़रूरत नहीं है। परिवार में ही आप खुश रह सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। गर्मी भी हो जाती है ना तो आप कहीं निकल नहीं पाते हो क्योंकि दिन में इतनी गर्मी रहती है कि आप कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं कुछ सोच रहे हैं तो वो भी नहीं कर सकते। तो बस यार ये है ना। तो आई डोंट नो मैं कितनी बातें करती हूँ ना आजकल। या तो इंसान बहुत हंसेगा या इंसान जब बहुत बातें करता है तो इंसान बहुत परेशान होता है अंदर से। मैं अपना यहाँ पे सब कुछ बांट लेती हूँ।
मैं थोड़ा हल्का हो जाती हूँ। फिर ये कई बार होता है, सबकी लाइफ में होता है। आई एम लाइक मेरी आंखें ही नहीं कंट्रोल में आती, हल्के मुझको ऐसा लगता है मेरी पूरी आंखें साफ़ कर ली मैंने। आपको 4-5 दिन में मेरी इतना अच्छा आंखों का डिटॉक्स हुआ है ना, आंसू निकाल निकाल के, मैं क्या बोलूँ आप लोगों को। तो चलो यार, मैं करूँगी इस वीडियो को एंड। सबको वेरी हैप्पी मदर्स डे। होते हैं लाइफ में अप एंड डाउन आएंगे, बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, और स्टेप्स वो लो जो आपकी लाइफ के लिए सही हो। कुछ भी गलत करने वाले हो तो सोच लो, आपके आगे पीछे भी लोग हैं। एंड सबके साथ अच्छे से रहो यार। आप नहीं जानते कि किसी की लाइफ में क्या चल रहा है। आप सिर्फ एक कुछ मिनट्स की वीडियो देख के जज कर लेते हो कि ये तो ऐसा है, नहीं भाई ये तो ऐसा है ना। तो वो सही नहीं है। थोड़ा सा हो सकता है वो इंसान अभी नहीं बता सकता, या वो शायद कभी नहीं बता सकता, क्योंकि दे आर लाइक वेरी पर्सनल। अगर उसने बोल दिया तो सबको जज करने पे आ जाएंगे सब, है ना। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, कोई कहना नहीं कि चांदी अपनी बात कर रही थी, अपनी बात नहीं कर रही हूँ। पर मैं देखती हूँ लोगों को, जो लगता है उनको देख के कि वो बोल नहीं पा रहे हैं, वो बोलना चाहते हैं, पर सोशल मीडिया बहुत टॉक्सिक हो सकता है। इट्स गुड टू स्टे अवे। बहुत ही डीपली चीज़ें शेयर मत करो बस, है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।